हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट लेपचा एंड भूटिया ट्राइब्स आर फाउंड। बताइए किस राज्य में लेपचा एंड भूटिया जनजाति पाए जाते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर बी, इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। बताइए राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये आपके कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपका अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट से। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका संबंध किस आर्टिकल से है, तो आपको याद रखना है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग हुज टेन्योर द कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड। बताइए कांग्रेस की स्थापना किसके टेन्योर में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। किसके द्वारा हुई थी भाई? एओ ह्यूम द्वारा। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, साल याद रखना है और किसके द्वारा स्थापित किया गया था और किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एज ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय साइबर क्राइम 2023। इंडिया में साइबर क्राइम से मतलब कि अफेक्ट होने वाले कितने परसेंट लोग हैं। जैसे कि आप कह सकते हो ना कि इंडिया में जो है 30% लोग जो हैं टारगेट किए जाते हैं लोकल थ्रेट द्वारा, साल 2023 में किए गए हैं। तो इंडिया का रैंक ग्लोबली रहा 80। ठीक है, मतलब सोच सकते हो आप, आपको भी पता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा ये होता है साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2024। बताइए ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला। मूवी आपको ये याद रखनी है, मूवी है ओपन हैमर। मूवी में भी इसी को अवार्ड मिली है, एक्टर में भी इसी को अवार्ड मिली है, मतलब भाई बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। और ये इसके डायरेक्टर हैं कौन? क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपेनहेमर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड ड्रैगन। बताइए कौन सा देश लैंड ऑफ रेड ड्रैगन से जाना जाता है। लैंड ऑफ रेड ड्रैगन से जाना जाता है आपका चाइना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रोड। किसी पर्सन को विदेश जाने के अधिकार को संरक्षित करता है, कौन सा आर्टिकल? बताइए, प्रोटेक्ट द पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रोड by the article 21. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड। बताइए सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में है। गुजरात राज्य में है। विच केमिकल प्रेजेंस लेड टू बैनिंग द कॉटन कैंडी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी को बैन किया गया। इसका पूछ रहा है कौन सा केमिकल के प्रेजेंस के कारण इसको बैन किया गया तमिलनाडु के द्वारा। इसको रोडामाइन बी के प्रेजेंस के कारण से कॉटन कैंडी को बैन किया गया था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड्स द सैलरी एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बताइए भारतीय संविधान में जो है सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। सो दिस इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बताइए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का संबंध कौन से आर्टिकल से है। मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 तक संबंध है आपका सीएजी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 51 आपको दिख रहा है 151, बाकी ये तीनों तो भाई नहीं आपको लग रहा है ना रिलेटेड, मैंने बता दिया। आर्टिकल 148 टू 151 आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है
इसका सिंबल बताइए क्या है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 29 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी सिंबल की बात करें तो ये है क्या, बताइए। जाइंट पांडा है। यहाँ पे रेड पांडा नहीं होगा, यहाँ पे मैं जाइंट लिख देता हूँ, बाकी पांडा यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जाइंट पांडा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरेली इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? बताइए, हरेली जो है ये किस राज्य का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? छत्तीसगढ़। गजल सिंगर पंकज उधास पास्ड अवे रिसेंटली, विच गजल मेड हिम मोस्ट फेमस? बताइए, गजल के सिंगर थे पंकज उधास जिनका निधन हो गया हाल ही में, तो कौन सा गजल ने इनको जो है मोस्ट फेमस बना दिया था? चिट्ठी आई है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? बताइए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना रहा? 42, टॉप यूएसए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक? बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के ऑथर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड? बताइए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विच फाउंडेशन लॉन्च एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव वन तारा? बताइए, कौन से फाउंडेशन द्वारा जो है एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव वन तारा लॉन्च किया गया है? रिलायंस फाउंडेशन। तावी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? तावी फेस्टिवल का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द नेम ऑफ लेजर वेपन बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? डीआरडीओ द्वारा जो लेजर वेपन को डेवलप किया गया है इसका नेम बता दीजिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो लेजर वेपन डेवलप किया गया है इसके द्वारा इसका नाम है दुर्गा 2। चलिए, दूसरे सेट में हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है दूसरे सेट का, इन विच कंट्री वॉज शशि, भाई एस एच एस होगा ना, बताइए, इन विच कंट्री वॉज शशि थरूर अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? शशि थरूर को कौन से देश में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वैसे जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, इसी प्रकार से है इस देश का भी, और ये देश है फ्रांस जहाँ पे इनको सम्मानित किया गया शशि थरूर को। द प्रेगनेंसी बाइबल बुक इज रिटन बाय whom? बताइए, द प्रेगनेंसी बाइबल जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस बुक इज रिटन बाय करीना कपूर। फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट अजीज कुरैशी पास्ट अवे रिसेंटली? बताइए, ये फॉर्मर गवर्नर किस राज्य के हैं अजीज कुरैशी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस उमलिंग ला पास इज लोकेटेड? बताइए, उमलिंग ला पास जो है यह निम्नलिखित में से किस जगह पे है? उमलिंग ला पास आपका है लद्दाख यूटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्क डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का फॉल्क डांस नहीं है? पनवारिया जो कि बिहार का है। हु इज पॉपुलरली नोन एज लोक नायक? बताइए, पॉपुलरली लोक नायक से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन ऑन द सेल ऑफ कॉटन कैंडी? बताइए,
हाल ही में कौन से स्टेट ने जो है कॉटन कैंडी के सेल पे बैन लगा दिया है? सो द स्टेट इज तमिलनाडु, है ना। डिस्कस किया है हमने इसको क्लास में। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी पास्ट अवे रिसेंटली? बताइए किस राज्य के मनोहर जोशी सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? महाराष्ट्र। हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट? बताइए द मॉर्निंग कंसल्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी, 73% पॉपुलैरिटी all over the world. Sikkim all set to get its first railway station after a long wait of 49 years. What is its name? सिक्किम को 49 साल का वेट करने के बाद पहला रेलवे स्टेशन मिला, उसका नेम बताइए। उसका नेम है रांगपुर रेलवे स्टेशन। What type of world's largest snake discovered in Amazon rainforest? Amazon rainforest में सबसे बड़ा स्नैक जो है डिस्कवर किया गया, कौन से टाइप का स्नैक डिस्कवर किया गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नैक डिस्कवर किया गया, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024? बताइए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? शाहरुख खान। Who topped the Khelo India Winter Games 2024 with a total 21 medals? 21 मेडल के साथ किसने जो है जीता खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? ये जीता किसने? ऑप्शन नंबर है हमारे आर्मी ने। द लेजर weapon दुर्गा 2 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? लेजर weapon दुर्गा 2 जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो इन द ईयर 1958 डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? और इसकी भी हेड क्वार्टर याद रखिएगा, सबकी हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है। HAGUE हेग नीदरलैंड में है इसकी हेड क्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है ना। और अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है तो ये हैं नवाब सलम। According to the WHO report, which cancer has reported the highest number of cases in 2022? बताइए WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से कैंसर ने जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केस रिपोर्ट किए हैं 2022 में? लंग कैंसर, ठीक है। चलिए WHO का हेड क्वार्टर तो ऑब्वियसली आपको पता होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वन द अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 फॉर द इमेज व्हेल बोन्स? बताइए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया फॉर द व्हेल बोन्स इमेज? ये आपका एलेक्स डेवसन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड कार टी सेल थेरेपी? बताइए कार टी सेल जो है हाल ही में डिस्कस किया गया, इसका संबंध किससे है? कैंसर से। In which city of UAE did PM नरेंद्र मोदी inaugurated the first Hindu temple recently? बताइए यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कौन से शहर में जो है पीएम मोदी द्वारा पहला हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया गया? यहाँ की कैपिटल अबू धाबी में।
And the last question is which of the following state has the highest Lok Sabha seats? Last question मतलब सेट 2 का, अभी 20 क्वेश्चंस और हैं। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स कौन से राज्य में है? ये आपके हैं महाराष्ट्र में, टोटल 48। और अगर बात करें कि नॉर्मली किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं, 80 सीट्स यूपी, मोस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। Okay, so now we are in set 3. First question, which institution launched India's largest drone pilot training institute? बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन ने जो है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी। Who is the first bowler in cricket history to reach the top in all three formats of cricket recently? बताइए तीनों फॉर्मेट, दैट मीन्स ओडीआई, टेस्ट एंड वनडे, सॉरी ओडीआई, टेस्ट एंड T20, ये तीनों ही फॉर्मेट में टॉप पे रहने वाले बॉलर, पहले बॉलर कौन बने हैं? इंडिया के ही हैं, बूम बूम जसप्रीत बुमराह टॉप बॉलर हैं अभी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? बताइए IMF की हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना हुई 1944 में, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है वॉशिंगटन DC में। ब्लू ड्यूक डिक्लेयर्ड स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? बताइए ब्लू ड्यूक को जो है स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया किस राज्य का? स्टेट ऑफ सिक्किम। व्हेन वॉज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? बताइए इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 15th of February. Originally, how many schedule are there in Indian Constitution? Originally हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं, अनुसूची हैं? 8. According to the recently released economy, which is the third largest economy in the world? बताइए दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली देश कौन सी है? नंबर फर्स्ट पे आपका आता है USA, नंबर 2 पे आता है आपका चाइना, एंड नंबर 3 पे आता है आपका जर्मनी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि भारत कौन से स्थान पे आता है, तो भैया इंडिया जो आता है ये 5th रैंक पे आता है, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हु लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल। हु हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 20 फरवरी? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट जो है ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है 20 ऑफ फरवरी? इसमें से तो आपका मिजोरम करता है एक, बाकी और अगर मिजोरम ना देके अरुणाचल देता है तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 20 ऑफ फरवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन अनुष अग्रवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पॉपुलर स्पोर्ट पर्सन अनुष अग्रवाल का संबंध किस स्पोर्ट से है? हॉर्स राइडिंग से। ठीक है, इक्वेस्टेरियन, कहीं कहीं पे इक्वेस्टेरियन भी दिखा होगा जिसको घुड़सवारी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द इंडिया पोजीशन इन एशिया इंडोर चैंपियनशिप 2024 मेडल टैली? बताइए एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की स्थान कितनी थी मेडल टैली के हिसाब से? 4th पे थी। ठीक है, और चाइना जो है ये 1st पे था। इंडिया ने 4 मेडल जीते थे, और चाइना ने कितने मेडल्स जीते थे? 16।
भारत के 4 गुना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? बताइए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 February। Who has released the book title FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? बताइए, किसके द्वारा ये बुक रिलीज की गई जिसका टाइटल था FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? यहाँ के उस टाइम पे सीएम थे नवीन पटनायक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। बट अभी ये सीएम नहीं है उड़ीसा के। अभी कौन है वहाँ के सीएम? अभी है वहाँ के सीएम, आ सकता है ना, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण लिखता हूँ, मोहन चरण मांझी, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन? बेसिकली फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, और 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। व्हाट इज अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में न्यूज में देखा गया अलास्का पॉक्स क्या है? डीएनए वायरस। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 7। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 12। विच ओशन इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड? बताइए, कौन से ओशन को हेरिंग पॉन्ड भी कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।